नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। मैं हूं अभिषेक शर्मा और वोट पथ का काफिला पहुंच चुका है राइस बॉल यानी कि चावल की कटोरी पीलीभीत में। पीलीभीत में 2017 के चुनाव में चारों विधानसभाओं पर भाजपा का दबदबा रहा। चारों सीट भाजपा जीत गई। सांसद वरुण गांधी हैं ही जो भाजपा के हैं। अब ऐसे में 2022 का चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। क्या तस्वीर 2017 जैसी है? लोगों के मन में कुछ बदलाव आया है? किसान यहाँ के क्या सोचते हैं? क्योंकि जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था तब भी पीलीभीत, शाहजहाँपुर, यहाँ के आसपास के किसानों ने उस आंदोलन में शिरकत नहीं की थी। बनिस्बत जो सिखों का एरिया है आसपास, वहाँ से ज़रूर सिख किसान गए थे। 2022 के इस चुनाव में क्या राजनीतिक समीकरण है? जनता की नब्ज़ टटोलेंगे, किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आम लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव 2022 के इस चुनाव में वो देखते हैं। आइए चलते हैं और पीलीभीत में इस ठंडे मौसम के बीच चुनावी गर्मी को महसूस करते हैं या टटोलते हैं। पीलीभीत के गन्ना चौराहे पर हूँ और यहाँ जो युवा खड़े हैं इनसे जान लेते हैं 2022 की सरगर्मियाँ क्या है। क्या नाम है साहब आपका? मेवाराम। मेवाराम जी, ये बताओ, ठंड तो बहुत है आज, जी, लेकिन चुनावी गर्मी कैसी है? चुनावी गर्मी बहुत अच्छी है, यहाँ का माहौल बढ़िया है। क्या चल रहा है? चुनाव में तो बीजेपी को ही जिताएंगे हम लोग। अच्छा, पिछली बार भी चारों सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार भी चारों सीटें मिलेंगी ऊपर वाले की दुआ से। अच्छा, ऐसे क्या बात है? बीजेपी के सारे कार्यकर्ता यहीं रह रहे हैं? हाँ जी, सब यहीं हैं। सब है, हाँ सब यहीं पे। बीजेपी के सपोर्ट, सारे सपोर्टर बीजेपी के सब। वजह क्या है इस बात की? नाम बताइए। भैया सर ये कि एक प्रॉब्लम है सर जी, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, सात धर्म सुरक्षित है, बस यही प्रॉब्लम है सर। इसलिए हम सर वोट देंगे, चाहे हारे या जीते, जो भी हो। बीजेपी को ही दो? जी, यू आर राइट। बढ़िया ही रहेगा। बीजेपी सरकार आएगी तो बढ़िया ही रहेगा, और सपा सरकार तो मुश्किल है यहाँ ना। वैसे तो कुछ भी हो सकता है अगले, लेकिन उम्मीद यही है कि बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, तो पिछली बार भी जब 2017 में तुम लोगों ने वोट दिया था, यहाँ चारों विधानसभा पे सांसद ही भी बीजेपी को दे दी? बीजेपी को दे दी जी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता क्या, पूरे भारत में इलेक्शन जातिवाद पे इलेक्शन होता है सर। हाँ। तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, बस इसलिए हम सर जी मजबूरी है सर जी हमारी वोट देना सर जी। अगर हिंदू प्रत्याशी हमारा बीजेपी का और बीजेपी के कट्टर हैं, मतलब टिकट किसी का भी हो। हमको महंगाई से कोई मतलब नहीं है जी सर, हमको देश सुरक्षित चाहिए। हमारा सनातन धर्म हमारा देश। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुड्डू वर्मा है। क्या नाम है? गुड्डू वर्मा। अच्छा, क्या कह रहे हो गुड्डू? हम ये कह रहे हैं, हम तो बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी के वोट देंगे। हमको ना महंगाई से मतलब है, ना किसी से मतलब है, कुछ नहीं है। हमको सिर्फ देश सुरक्षित चाहिए। कम से कम योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, हम लोग सुरक्षित हैं, हिंदू लोग। सपोर्ट करने से। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम। अशोक, आपको क्या लगता है? बीजेपी अच्छी है, सरकार है, सब गुंडा राज नहीं होता बस। तौहीद रहमान। तौफीक रहमान, आपको क्या लगता है? यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मैं यहीं का हूँ। क्या लगता है 2022 के चुनाव में? बीजेपी आई भाई, इतना विकास, चौराहे सब देखिए पीलीभीत के। और भी तौफीक, आप मुस्लिम हैं जी? ना? हाँ, मुस्लिम हूँ। फिर भी वोट देंगे बीजेपी? अरे बिल्कुल देंगे साहब भैया। और ये चौराहे पे कोई पूछता नहीं था इसको, अब देखिए चौराहे की हालत देखिए, पीलीभीत के हर चौराहे की ले लीजिए हालत। बढ़िया विकास हुआ, और क्या चाहिए। अच्छा, तो सपा की कोई खाता नहीं? अरे कुछ नहीं, सब ये माना जा रहा है कि मुस्लिम तो एक तरफा सपा को वोट डाले। अरे भैया, ऐसा हमें विकास चाहिए, हमें अपना काम से मतलब रहेगा अधिकतर। और बाकी हमारे चौराहे पे यहाँ कितना जाम लगता था, गन्ने निकलते थे, आप भी देखते थे। अब देखिए बढ़िया आराम से गाड़ियाँ निकल रही, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं। आगे भी चलेंगे। एक चाय की दुकान, रेस्टोरेंट कहने बहुत फेमस है पीलीभीत में। पीलीभीत में आएँ तो वहाँ की चाय ज़रूर पीजिएगा। वहाँ चाय पीते पीते लोगों से जानेंगे कि मैंने पहले ही बताया 2017 में चारों सीटें बीजेपी के पास थीं। अभी तो जैसे इनसे मैंने बात की है तो रुख ये लग रहा है क्या बदला है, और भी टटोलेंगे। अभी तो ये एक स्पॉट था, दूसरे चौराहे पे भी चलते हैं। पीलीभीत में मशहूर चाय की दुकान पर हूँ। वहाँ का ब्रेड पकौड़ा और समोसा, मैंने भी नाश्ता इसी चीज़ का किया है। ये नाश्ता करते करते काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे 2022 में क्या इनकी चुनावी रणनीति और क्या पसंद और नापसंदगी होगी, वो पूछेंगे। आप तो तिलक लगा के वैसे ही भगवाधारी हो रहे हैं। जी सर, पंडित अपनीश शर्मा। शर्मा जी, 2022 का क्या सीन है? 2022 में फिर से भगवा लहराएंगे। अच्छा जी सर। तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था? अब की भी ऐसा ही होगा। पीलीभीत में कोई चेंज नहीं है? पीलीभीत में चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? जो चौराहे थे हमारे,
तो इनको बिल्कुल अदृश्य किया गया था, आज वो उजागर हैं। सक्सेना जी, आपको क्या लग रहा है? सर वही अपना मोदी जी ने कह दिया यूपी प्लस योगी, अब योगी तो योगी जी आएंगे अपने। तो पीलीभीत में कोई बदलाव नहीं दिखा? कोई बदलाव नहीं, बदलाव अपने चौराहे सब बढ़िया हो गए, पीलीभीत बढ़िया हो गया, स्टेशन सब बढ़िया हो गए अपने। काम बहुत बढ़िया हुआ है, इसी से खुश हैं? खुश हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार राठौर। राठौर साहब, आपको क्या लगता है? योगी जी फिर जीतेंगे। क्या नाम है आपका? विकास श्रीवास्तव। विकास जी, आपको क्या महसूस होता है? मुझे तो ये महसूस हुआ कि इन 5 सालों में गवर्नमेंट को 3 साल काम करने का मौका मिला, जिसमें भाजपा के विधायकों ने और माननीय मुख्यमंत्री ने हर स्तर पे, हर क्षेत्र में विकास कराया, जिसका उदाहरण पीलीभीत में ही देखने को मिलता है। चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, बड़ा पचपेड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है हमारे यहाँ, चाहे मेडिकल का मामला हो, मेडिकल कॉलेज हमारे स्वीकृत कराया माननीय विधायक जी के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, और चाहे चिकित्सा के क्षेत्र का मामला हो, जहाँ सपा सरकार में हमारे जिला अस्पताल में मशीनें नहीं थी, सिटी स्कैन मशीन नहीं थी, आज सिटी स्कैन मशीनें 1 रुपये के पर्चे पर डायलिसिस हो रही है आज। तो मुझे तो लगता है कि सरकार से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, और पुनः मैं खुद भी और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि भाजपा की सरकार बनाए। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोलिए, हम सुन नहीं आए। मैं योगी जी से मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार प्रजापति है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ योगी मोदी जी से, सरकार बढ़िया रही और बढ़िया रहेगी, और सब काम बढ़िया हुए। हमारे पीलीभीत में 1-2 फैक्ट्री लग जाएँ, जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे भी कुछ लोग, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, समोसा और ब्रेड पकौड़ा यहाँ के बड़े फेमस हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज़ अहमद। अब फिरोज़ भाई, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, यूपी में जो हवा है 2022 की? उत्तराखंड लगा वही है, आप दोनों वहीं में पीलीभीत में खड़े हैं। उत्तराखंड की तो जो मुझे लग रहा है इस बार बदलाव लग रहा है जी, अखिलेश आएगा। अखिलेश आएगा। हवा सर सही चल रही, जो चल रही है सर, सरकार तो चल रही है उसी की हवा चल रही है सर, जो सरकार चल रही है उसी की हवा चल रही है सर। वैसे तो समाजवादी का हम नहीं बोलते हैं, वो सब जातिवाद वाले हैं, उससे हमें मतलब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब भी करता हूँ, और बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, 100%। लोगों को प्रधानमंत्री आवास दी, उज्ज्वल योजना के तहत और भी चीज़ें दी हैं, काफ़ी अच्छा किया है इस पार्टी ने, और आगे चल के भी और अच्छा करेंगे। बढ़िया पार्टी है बीजेपी, और सबका साथ सबका विकास। ये तो मैंने चाय की चुस्कियों के बीच लोगों की राय आप तक पहुंचाई। अब किसी मोहल्ले में चलेंगे, महिलाओं को भी टटोलेंगे कि महिलाओं का मानना क्या है, किस तरीके से वो 2022 के चुनाव को देख रहे हैं। लोग मिलते रहेंगे, किसान टकरा गए तो किसानों से भी उनका हाल ले लेंगे, लेकिन ये गढ़ तो बीजेपी का है ही, ये मैंने पहले भी बताया। अब देखना होगा कि बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस यहाँ दोहरा पाती है या कुछ बदलाव भी होता है। मैं पीलीभीत के सबसे पुराने मोहल्ले तेजनगर में हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो देखा महिला सर्दियों में तसले में लकड़ी जला के हाथ ताप रही हैं। तो एक अम्मा जा रही हैं, इन्हीं को रोक कर पूछ लेते हैं पहले क्या हालचाल है इनका। क्या नाम है आपका? नाम ये श्यामा देवी है। श्यामा देवी जी, ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं अब, तो क्या मूड है, क्या लग रहा है आपको चुनाव में? हम तो मोदी में हैं भैया। मोदी में। अच्छा, मोदी में हो, और दूसरा विकल्प भी नहीं कोई? दूसरा भी है, दूसरा यादव में। वैसे यादव हो आप? हाँ। तो अखिलेश यादव? हाँ। उसी को वोट देंगे? अब देखो भाई, उनको भी मिल सकता है। उनको भी मिल सकता है, मतलब मोदी को मानती हैं? हाँ। छोटा वोट अखिलेश को दे सकती हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी, चुनाव आ रहे हैं, सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है बहुत। हाँ, तो हाथ ताप रही हो आप? हाँ। क्या चुनाव का क्या सीन है? चुनाव तो आ गए। कमल का फूल। कमल का फूल? वजह क्या, हमारा मतलब छत मिली है रहने के लिए। अच्छा। मेंबर साहब ने दिया है। अच्छा। जगन्नाथ के। अच्छा। बहुत है। आप मतलब हमको मतलब इतनी अच्छी तरह से दिया, हमारी छत नहीं थी पहले, अब हमारी छत हो गई है। सोमवती ना। सोमवती ना। सोमवती, क्या इरादा है? इरादा हमारा सही है। फिर जो आजकल हमने जो हमारा जो पहले रही मरैया, अब हमारा मकान हो गया है भाई। हाँ, कमल फूल। जोर से तो बोलो। हमारी इतनी आवाज़ है आई। अच्छा, कमल का फूल? हाँ, कमल फूल। कमल फूल। आपका क्या नाम? दुर्गावती। दुर्गावती। तुम्हारा क्या इरादा है दुर्गावती? हमारा भैया कमल के फूल पे देंगे फोन।
अच्छा, पहले किसे देती थी? पहले भी कमले भी देते थे। कुछ नहीं बदला? नहीं बदला क्यों नहीं भैया, हमारा मकान नहीं था बना हुआ, बन गया अब हमारा। अच्छा, मकान मिला है? हाँ हाँ, बन गया हमारा मकान अब भैया, बहुत सुविधा हो गई है अब। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामकली। रामकली, आपके नाम में तो राम शुरू में ही है, राम राम कर लिया हमने, अच्छी बात हो गई। चुनाव का? चुनाव तो राधे राधे, चुनाव जी कमल को ही देंगे फूल। अजय गुप्ता। अरे गुप्ता जी, कहाँ झोला वोला लेके जा रहे हैं? हाँ। क्या लग रहा 2022 का चुनाव? योगी जी। योगी जी? हाँ, और योगी जी को वोट देना है क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा। मतलब एक तो आतंकवाद ख़त्म कर दिया और गुंडे राज ख़त्म हो गया। जब लड़कियाँ जहाँ घूमें और सबको फ्री अनाज मिल रहा है, मकान मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। और भी शहर में आ गए, पुराने शहर में घूमते चलेंगे, लोगों से बात करते चलेंगे और बात करते चलेंगे, जानेंगे मूड क्या है। पीलीभीत इस समय बहुत ठंडा है, लेकिन चुनावी माहौल गर्म है, सबको पता है चुनाव आ गए हैं, खुल के बेबाक राय रख रहे हैं। पीलीभीत को बांसुरी का शहर भी कहा जाता है, बहुत सुरीली बांसुरी यहाँ पर बनती हैं। आप देख रहे हैं ये लाल रोड है, पूरी बांसुरी यहीं बसती है, ठीक है। और ये बांसुरी वाले हैं, यहाँ बांसुरी बेचते हैं। बांसुरी बेचते हो, बजाते भी हो? बजाते भी, बेचते। बजाओ जरा, दिखाओ कैसे बजाते हो। ये तुमने परदेसी मोहम्मद इरशाद, ये बांसुरी बेचते हो? कितनी बांसुरी बेच लेते हो? बेच जाते हैं 250-300 रुपये की। 250-300 रुपये की? कितने की एक बांसुरी है? ये बांसुरी कितने की? 10 रुपये की है, 20 की है। 10 लोग खरीदते हैं यहाँ? हाँ। क्या नाम है साहब? जी मोहम्मद कासिम। कासिम, क्या करते हो आप? ये कारपेंटर का काम है, फर्नीचर का काम है। क्या लग रहा है, चुनाव आ गए, अब तो घोषणा भी हो गई चुनाव की, क्या मूड है? मूड के जिसकी सरकार बनेगी, जिसने तो अच्छा काम किया होगा। आपको क्या लगता है किसने अच्छा कौन काम कर सकता है? भाई ये तो पब्लिक जानती है अच्छा क्या है, और ना तो मैं किसी पार्टी में हूँ, ना किसी पार्टी का समर्थन हूँ, ना किसी पार्टी का विरोध में हूँ। ना अखिलेश जी, ना राहुल गांधी, और ना ही योगी जी, ना मोदी जी। सिर्फ अगर खिलाफ हैं तो हम सिर्फ महंगाई के खिलाफ हैं, जो माहौल चल रहा है आजकल। सरकार तो अखिलेश की बनती नजर आ रही है। और मेन चीज़ है बेरोज़गारी का बनता मुद्दा है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, 2017 में यहाँ 4 विधानसभा थी, चारों बीजेपी पे चली गई, ठीक है। इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार तो क्या अखिलेश की लहर चल रही है। अखिलेश की लहर। मेरा नाम दानिश है। दानिश, बड़े इंटरेस्ट से आप बात सुन रहे थे, तो मैंने कहा पहले दानिश से बात कर ली जाए। दानिश को क्या लग रहा है कि 2022 का चुनाव कैसा? इस बार भी जैसे 5 साल योगी सी को मिले, ऐसे हम चाहते हैं इस बार भी कुछ बदले, अगली शादा आएँ, युवा के लिए कुछ करें। युवा के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने योगी जी ने। महमूद भाई, ये बताइए कि इलेक्शन का क्या मूड है? मूड हम समाजवादी का है। इस बार तो सारा मूड तो सारा अखिलेश के साथ है, सारे युवा बड़ा है, सब अखिलेश के साथ है। गड्ढा मुक्त सड़क की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल ध्वस्त है, डॉक्टर नहीं है, प्रसूता महिलाएं जाते हैं। ट्रामा सेंटर 1 साल पहले मतलब समाजवादी सरकार में बना, आज तक न्यूरो सर्जन की उपलब्धता नहीं करा पाए। ये मैं तो साहब ठेला चलाता हूँ, लेकिन रोजगार मुद्दा है। इस समय इनकी सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला। राशन तो फ्री मिला। राशन से क्या होता है? हमें रोजगार मिलेगा तो राशन हमें फ्री लेने की। आपको मिला नहीं मिला? राशन तो मिल रहा, लेकिन ये है मेन रोजगार। 5 रुपए का? जी, महंगाई है इतनी, काम नाम है ही नहीं, आदमी कहाँ से खाए? 5 रुपए का तो सस्ता हुआ। हाँ जी, पान तो सस्ता हुआ 5 रुपए का। पान तो सस्ता हुआ, दो तो खाली एक मेल के लिए चल लिया है। और यहाँ के बांसुरी से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री भी जगमग होती है, यहीं की बांसुरी जाती है। और फ्लूट जिसे अंग्रेजी में कह देते हैं, जब ये बजती है तो सुरों का संगीत छेड़ती है। 2022 के चुनावों की जो सुर हैं
वो इस गली में कुछ और सुनाई देते हैं, पीलीभीत में दूसरी जगह जाओ तो कुछ और सुनाई देते हैं। इसी चुनावी सुरों की और तलाश करेंगे और अंतिम पड़ाव की तरफ चलेंगे वोट पथ में और जानेंगे कि क्या क्या और बदलाव यहाँ हो सकते हैं। गन्ना विकास समिति पीलीभीत पर हूँ मैं इस समय और किसानों की मुझे तलाश थी कि किसानों का क्या सोचना है इस 2022 के चुनाव में। आम लोगों से हमने बात की, घरेलू लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की कि पीलीभीत की जनता का मूड क्या है 2022 में। ये सब किसान हैं यहाँ। झम्मन लाल वर्मा। झम्मन लाल जी, क्या लग रहा है इलेक्शन का मूड? इलेक्शन में योगी मोदी की सरकार आई, योगी जी की। अच्छा, बढ़िया। आप गन्ना किसान हैं? जी सर। तो बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो तो कह रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से वोट नहीं मिलेगी। वो तो सब बिकवाल वाले आंदोलन कर रहे थे, खरीद फरोख्त वाले। असली किसान नहीं था उसमें कोई। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो योगी की सरकार आई। सब असली किसान है। हाँ, असली किसान है। आपका क्या नाम है? देवपाल। आप भी किसान हैं? किसान है। आपकी किराया क्या है? जैसे मजबूती से बात कर रहे हैं ऐसे माइक पे दे दो। हम जो है ना, हमें योगी मतलब यहाँ जो है घोटाला बहुत हो रहे हैं चीनी मिल में यहाँ और यहाँ सोसाइटी से। गरीब आदमियों को पर्चियाँ नहीं मिली, बताओ एक एक पर्ची अभी तक नहीं मिली काश्तकारों के लिए। अब माफिया लोगों के लिए पर्चियाँ मिल रही हैं भरपूर हैं। मतलब कुछ सीटें ज़्यादा ले जाएगी सभा भी और जीतेगी बीजेपी। ये मतलब जो है काश्तकारी में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। और तो सब वैसे सब सही है, बढ़िया है साहब, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसे ध्यान में रख के वोट करो। जी बिल्कुल। ये है पीलीभीत के किसान जिससे मैंने बात की और इनका मन टटोलने की कोशिश की। सबकी अपनी अपनी इलाके की समस्याएं हैं, इन्होंने भी अपना दर्द बयां किया है। ये दर्द नेताओं तक पहुँचे और जो अगले इलेक्शन में सरकार चुन के आए तो इस दर्द की दवा भी ज़रूर हो जाए, क्योंकि किसान कहीं का भी हो धरती पर मेहनत करके ही फसल उगाता है और उस फसल से ही ये समाज भी चलता है। पीलीभीत से वोट वक्त में इतना ही, फिर किसी दूसरे शहर में मिलेंगे। नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और सौरभ के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।